कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स आईआरसीसी की तरफ से अपडेट आती रहती है, कई बार वीकली बेसिस पे, जैसे प्रोसेसिंग टाइम की हो गई। कई अपडेट्स होती हैं मंथली बेसिस पे, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनके पास कितनी है, उनकी इन्वेंटरीज में कितनी वो स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं और कितनी जा रही हैं बैकलॉग में। इसके ऊपर रिसेंटली 31 अक्टूबर तक का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ चुका है। इसके लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ आज canada.ca, जो आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाकर हम जानेंगे कि इस टाइम पे कितनी एप्लीकेशंस आईआरसीसी के पास है, कितना वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। और बैकलॉग को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट प्रोसेसिंग टाइम पे पड़ता है। अगर आपने कनाडा में वीज़ा एप्लीकेशन डाला है, चाहे वो टीआर कैटेगरी हो, पीआर की हो या सिटीजनशिप की हो, या आप डालने का प्लान कर रहे हैं, दिस वीडियो कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइज, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको मैं अपडेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। वी आर ऑन IRCC's ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज canada.ca, जहाँ पे आज हम जानेंगे कितनी एप्लीकेशंस IRCC की इन्वेंट्रीज में है, कितनी वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रहे हैं और कितनी जा रही हैं बैकलॉग में। तो सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि IRCC मैनेज कर रही है मोर देन 2 मिलियन एप्लीकेशंस, और जो मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज ऑफ 31 अक्टूबर 2025। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आईआरसीसी की इन्वेंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, दीज आर 21,82,200, जो पहले से 17,900 कम हो गई हैं, अगर मैं इसको सितंबर के महीने से कंपेयर करूं। विद इन स्टैंडर्ड टाइम जो प्रोसेस हो रही है, दीज आर 11,75,500, और 10,67,100 गई बैकलॉग में। सो आगे अगर हम बात करें टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशन की, सो इनमें टोटल नंबर जो है दैट इज 9,99,100, और उसमें 5,48,500 गया विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस होने वाले में। और जो बैकलॉग में चली गई, द नंबर इज 4,50,600। पीआर वालों की बात करें, द टोटल नंबर इज 9,28,800। 4,27,500 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो गई, और 5,13,100 गई बैकलॉग में। सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करें, 2,54,300 टोटल नंबर इज देयर। 1,99,500 जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई, और 54,800 गई बैकलॉग में। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। जो सबसे पहले अगर परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशंस की बात करें ना, तो आईआरसीसी ने डिसीजंस लिए हैं 3,77,100, और इसमें उन्होंने वेलकम किया नए पीआर वालों को 3,43,400, और ये जो टाइम है दैट इज 1 जनवरी टिल 31 अक्टूबर 2025, इसके बीच का टाइम है। तो सबसे पहले हम फेडरल हाई स्किल्ड वालों की बात करते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या किस तरीके से डाटा शो किया जा रहा है। दैट इज जो ब्राउन कलर है दैट इज टारगेट बैकलॉग, जो टारगेट 20% आईआरसीसी का रहता है। इनका पर्पज ये होता है कि मतलब किसी भी कारण से 20% एप्लीकेशन कैन बी इन द बैकलॉग, ये तो एजम्पशन है। लेकिन इसी के साथ प्रोजेक्टेड बैकलॉग भी रहता है, मतलब कितना वो एंटिसिपेट करते हैं, और उसका कितना एक्चुअल बैकलॉग रहता है, इन तीनों की परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। और जो कितना बैकलॉग एक्चुअल में है दैट इज डार्क ब्राउन, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो है प्रोजेक्टेड बैकलॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर इससे कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पर टारगेट तो 20% रहा, प्रोजेक्टेड भी वही रहा, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग 7% ज्यादा हो गया, दैट इज 27%। पीएनपी क्योंकि काफी कम हुआ है नंबर, तो उसके कारण जो 20% टारगेट बैकलॉग है ना, उससे बहुत ज्यादा एक्चुअल बैकलॉग है। प्रोजेक्ट इन्होंने 50% किया था, लेकिन एक्चुअल 51% है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बैकलॉग चल रहा है। स्पाउस पार्टनर और चिल्ड्रन की बात करें, यहाँ पर चलो अच्छा है कि जो एक्सपेक्टेड बैकलॉग है, या जिस तरीके की भी इंफॉर्मेशन चाहे वो एक्चुअल हो, प्रोजेक्टेड हो, चाहे वो टारगेट हो, तीनों ही सेम है, दैट इज 20%। अब हम आगे बात करते हैं सिटीजनशिप वालों की। यहाँ पर आईआरसीसी ने वेलकम किया है 1,56,500 न्यू सिटीजन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ पर भी अगर आप ये चार्ट देखते हो ना अक्टूबर के महीने का, तो यहाँ एक्चुअल टारगेट जो रहा है वो 2% ज्यादा रहा है प्रोजेक्टेड और टारगेट से। सो 22%
इज देयर। नेक्स्ट टीआर की बात करते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीजा, जिसमें स्टडी और वर्क दोनों की इंफॉर्मेशन करते हैं डिस्कस। स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशंस फाइनलाइज हुई है ना, उसका नंबर है 5,18,100, और 11,11,000 जो है वो वर्क परमिट की एप्लीकेशंस है। इन दोनों में फर्स्ट टाइम और एक्सटेंशन दोनों ही शामिल है, और टाइम पीरियड है 1 जनवरी टू अक्टूबर 31, 2025। अगर इसका ओवरव्यू लेना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। अभी भी यहाँ पे बैकलॉग बहुत ज्यादा है। टारगेट नो डाउट इज 20, बट प्रोजेक्टेड और एक्चुअल बैकलॉग दोनों ही 57% है। बहुत ज्यादा गैप है, अभी भी एप्लीकेशंस के डिसीजन आने में टाइम लग रहा है। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट स्टडी परमिट। यहाँ पर टारगेट से डबल, स्लाइटली मोर देन डबल है एक्चुअल बैकलॉग, और इन्होंने प्रोजेक्ट मतलब एंटीसिपेट किया था 30%, लेकिन ये 41% रहा है। तो अगर हम वर्क परमिट वालों की बात करते हैं, तो इनका भी अक्टूबर के महीने में चाहे टारगेट 20% था, इन्होंने एंटीसिपेट 39 किया, वो भी 50% हो गया। सो काफी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस टीआर पीआर सिटीजनशिप। अक्टूबर में इसका कंपैरिजन सितंबर के साथ करेंगे और देखेंगे कहाँ पे जो है वो नंबर बढ़ा है या कम हुआ है। अगर मैं सबसे पहले ओवरव्यू टोटल की बात करूं, तो एप्लीकेशंस जो आईआरसीसी की इन्वेंट्री में है ना, वो 17,900 से कम हुई है, और विद इन स्टैंडर्ड टाइम जो प्रोसेस हो रही है उसका नंबर 27,900 पिछले महीने से कम है। हाउएवर बैकलॉग 10,000 और ज्यादा हो गया है। टीयर वालों की बात करें, तो टोटल जो है उसमें भी नंबर में कमी आई है। प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन जो इनकी इन्वेंट्री में है उसमें भी कमी आई, बैकलॉग में भी कमी आई। यहाँ पर आईआरसीसी का टारगेट रहा है कि जो टेम्पररी रेजिडेंट्स का नंबर कम किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसको कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से टारगेट को अचीव करने का। सो टोटल का अगर सितंबर से कंपेयर करें, नंबर 29,400 कम है। प्रोसेसिंग जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम हो रही है उसमें 18,900 कम है। बैकलॉग की बात करें 10,500 सितंबर से कम है। पीआर वालों की बात करें, तीनों कैटेगरी में नंबर बढ़ा है। टोटल 15,000 एप्लीकेशन ज्यादा गई हैं आईआरसीसी के पास। प्रोसेसिंग भी इन्होंने 3,900 ज्यादा की एज कम्पेयर टू द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन बैकलॉग यहाँ पे बहुत बड़ा है, दैट इज 18,900। सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करें, तो इसमें मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पिछले महीने से 3,500 कम हुई है। प्रोसेसिंग भी इन्होंने 5,100 एप्लीकेशंस की कम की है एज कम्पेयर टू द मंथ ऑफ सितंबर। हाउएवर बैकलॉग इनका 1,600 ज्यादा हो गया है। धन्यवाद वीडियो को आपने अंत तक देखा। अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।